बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी यम्मी सी कुल्फ़ी फ़ालूदा की रेसिपी लेके आई हूँ। कुल्फ़ी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जो कि मैं मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैं इनके एजेस रिमूव कर दूँगी। एजेस के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद मैं ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लूँगी। छोटे छोटे इसके हम टुकड़े बना लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने ऐड किया है इसमें बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट और ऐड कर सकते हैं। दूध में अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड कर दी है। आपने जितनी आप पसंद करते हैं उतनी आप ऐड कीजिएगा। ब्रेड के जो मैंने पीसेस किए थे उसको भी हमने दूध में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। थोड़े थोड़े टाइम के हम इस बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो जाए। एक साइड पे मैंने 1/4 कप शुगर को पैन में डाल के लाइट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कैरेमलाइज़ होने के लिए रख दिया था। ये चीनी हमारी जो है वो कैरेमलाइज़ होने शुरू हो गई है। हम इसको कैरेमलाइज़ होने तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाएगा। इसको हम चम्मच नहीं चलाएंगे। इसके बाद हम जब ये कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी तो चम्मच चलाते हुए हम अच्छा सा कलर आने तक इसको कैरेमलाइज़ कर देंगे। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे अपने दूध वाले मिक्सचर में। ये चीनी कैरेमलाइज़ करके डालने वाला स्टेप जो है बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो बाज़ार जैसी कुल्फ़ी का फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा होता है कुल्फ़ी का। ये हमारी जो रबड़ी है वो तकरीबन तैयार हो गई थी। इसमें मैंने फिर थोड़े से बादाम का पाउडर बना के ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे और एक साइड पे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब रबड़ी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी और ठंडे होने के बाद ये देखिए और ज़्यादा थिक हो गई है। तो इसके बाद हम इसको एक ब्लेंडर के जग में डाल देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी अब फिर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे और उसमें फिर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम। ये मेरी फ्रोज़न थी जो कि थोड़ी सी बाद में मेल्ट हो गई थी। ये अच्छा सा बैटर जो है हमारा ब्लेंड हो चुका है। इसमें मैं क्रश जो बादाम है उनको ऐड करूँगी और इस सारे मिक्सचर को मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लास हैं छोटे छोटे उनमें ऐड किया है। आप कुल्फ़ी के मोल्ड अगर है तो उसमें भी जमा सकते हैं। एक छोटे से उसके स्टील के बाउल में भी मैं जमा के दिखाऊंगी। इसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे फॉइल पेपर ताकि अच्छे से ये सील हो सके। इसके लिए हम ऐड करेंगे इसके ऊपर रबर बैंड और इसको ओवरनाइट हम फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। और सेवियां बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर आइस क्यूब डाली, थोड़ा सा पानी डाला। इसके अलावा पाइपिंग बैग लिया है, इसको हमने ग्लास में डाल के रेडी होने के लिए रख दिया। ये सारा प्रोसीजर हमें सेवियों का जो मिक्सचर है उससे पहले तैयार करना है। और मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें मैं 3 कप पानी ऐड करूँगी। 1 कप में 3 कप पानी ऐड होगा और अगर हम हाफ़ कप का बना रहे हैं तो उसमें 1.5 कप पानी ऐड होगा। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके जो लम्प्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। इससे पहले हम फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्सचर हमारा बिल्कुल जो इक्वल हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम मीडियम फ्लेम में इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। इसमें चम्मच चलाना बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना और फ्लेम को भी हमने जो है वो हाई नहीं करना। 3 से 4 मिनट में ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल होना शुरू हो जाएगी और ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और इसको हमने फिर भी चम्मच चलाते रहना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो फिर हम जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम गरम गरम इस मिक्सचर को हमें ठंडा नहीं करना, गरम गरम ही इसको हम जो अपना पाइपिंग बैग हमने रेडी किया था उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसकी आपकी जो शक्ल नज़र आ रही होगी ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसको हम ऐड करेंगे पाइपिंग बैग के अंदर। ये प्रोसीजर हमें फ़ौरी करना है, इसको हमें ठंडा नहीं होने देना। इसके बाद इसकी नोक को हम थोड़ा सा जितनी भी मोटाई इसकी रखनी है हमें उतना हम काट लेंगे और इस तरह ऊपर से प्रेस करते हुए हम इसमें सेवइयां बनाते जाएंगे। ये सेवइयों की शेप देखिए आप, बिल्कुल ऐसे पतली सी मेरी बन रही हैं।
और ये ओवरनाइट के बाद देखिए कुल्फ़ी भी जम चुकी है। ये मैंने स्टील की कटोरी में जो जमाई थी वो भी देखिए कितनी अच्छी सी जम चुकी है, और जो दूसरे डिस्पोजेबल ग्लासेस में मैंने जमाई थी वो भी बड़े अच्छे से जम चुकी है। असेंबलिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले हम कुल्फ़ी को डीमोल्ड करके अपने सर्विंग बॉल में ऐड करेंगे, और जब हम सवैयाँ शेप देंगे तो उसको 10 मिनट के लिए हमने नहीं छेड़ना, 10 मिनट ठंडे पानी में पड़ा रहने देंगे। अपने सर्विंग ग्लास में मैंने डाली है सबसे पहले कुल्फ़ी, उसके ऊपर सवैयाँ ऐड करेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें पानी में भिगोया हुआ तुख मलंगा जो मैं आपको बताना भूल गई थी, और इसके बाद हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, क्रश्ड हम नट्स डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा फ़ालूदा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।